आज की तारीख 25 दिसंबर 2025 और जगह है ढाका, बांग्लादेश। पिछले 15 सालों में एक ही सरहद के भीतर दो अलग अलग बांग्लादेश। एक तरफ तरक्की की चमक, दूसरी तरफ लोकतंत्र की चुप्पी। देखिए, ऊंची ऊंची इमारतें, ऑफिसों में आगे बढ़ती महिलाएं और हर तरफ विकास की गूंज। दुनिया कर रही है तारीफ, विदेशी मेहमान आ रहे हैं। बांग्लादेश की तरक्की के चर्चे हर ओर, लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र की कुर्सियां खाली, सड़कों पर लोकतंत्र की मांग। विरोध की आवाजें दबा दी गईं, विपक्ष को चुप करा दिया गया और सत्ता एक ही हाथ में सिमट गई। शेख हसीना के अमीरी गरीबी का फर्क, एक ही शहर में दौलत भी बेबसी भी। शेख हसीना किसी के लिए मसीहा, किसी के लिए तानाशाह, और युवा पढ़े लिखे, जागरूक, कनेक्टेड अब सिर्फ समृद्धि नहीं, अपने अधिकार भी मांग रहे हैं। 2024 सड़कों पर टकराव, पुलिस और जनता आमने सामने, और टूट गया वो भ्रम कि आर्थिक विकास लोकतंत्र की गिरावट को छुपा सकता है। यही है बांग्लादेश की असली कहानी, विकास और विरोध का टकराव। हसीना के अंडर बांग्लादेश का गारमेंट इंडस्ट्री बहुत ऊपर गया, जिससे देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अपैरल एक्सपोर्टर बन गया। लाखों महिलाएं वर्कफोर्स में शामिल हुईं, जिससे परिवार और कम्युनिटीज में बदलाव आया। पद्मा ब्रिज जैसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर ने रीजन्स को जोड़ा और ग्रोथ को बढ़ावा दिया। हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट से मृत्यु दर में कमी आई और स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा, खासकर लड़कियों के लिए। फिर भी तेज ग्रोथ के साथ कुछ नुकसान भी हुए। वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, शहरों में भीड़भाड़ और एनवायरनमेंटल तनाव। डेवलपमेंट की कहानी प्रभावशाली थी, लेकिन इसमें बहुत विरोधाभास थे। कई लोगों के लिए चमकते आंकड़ों के बावजूद रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष बनी रही। ये विरोधाभास बाद में पब्लिक के गुस्से को भड़काएंगे। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी, डेमोक्रेसी कमजोर होती गई। 2011 में केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म करने से निष्पक्ष चुनाव की होपें खत्म हो गई। ऑपोजिशन को कुचल दिया गया, नेताओं को जेल में डाला गया, असंतोष को क्रिमिनल बना दिया गया और डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट ने आलोचकों की आवाज दबा दी। स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी और चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गए। पावर हसीना के इर्द गिर्द सेंट्रलाइज्ड हो गई, जिससे गवर्नमेंट एफिशिएंट तो बनी, लेकिन कमजोर भी हो गई। असंतोष बढ़ता रहा, शिकायतों के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। जब 2024 में संकट आया, तो सिस्टम की कठोरता ही उसकी बर्बादी का कारण बनी। 2024 का धमाका जॉब कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से शुरू हुआ। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ने के साथ यह आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से पूरे देश में फैल गया। यह सिर्फ प्रोटेस्ट से कहीं ज्यादा था। यह करप्शन और बिना जवाबदेह पावर के खिलाफ एक विद्रोह था। गवर्नमेंट की हिंसक कार्रवाई ने सपोर्ट को और बढ़ा दिया, जिसमें वर्कर्स और प्रोफेशनल्स भी शामिल हो गए। प्रोटेस्ट ने स्टेट को ओवरवेल्म कर दिया, जिससे रेजिम की कमजोरी सामने आ गई। लीडरलेस और डिसेंट्रलाइज्ड होने के कारण आंदोलन को आसानी से दबाया नहीं जा सका। अथॉरिटेरियन सिस्टम असंतोष को स्वीकार करने में असमर्थ टूटने लगा। स्टूडेंट्स ने एक हिसाब करने पर मजबूर कर दिया था। जैसे जैसे हिंसा बढ़ती गई, गवर्नमेंट का कंट्रोल खो गया। आर्मी ने हस्तक्षेप किया और हसीना ने अगस्त 2024 में इस्तीफा दे दिया, जिससे एक पावर वैक्यूम बन गया। कोई स्पष्ट संवैधानिक रास्ता न होने के कारण नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम लीडर नियुक्त किया गया। उनकी केयरटेकर गवर्नमेंट, जो एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी से बनी थी, ने सुधारों और निष्पक्ष चुनावों का वादा किया। होपें बहुत बढ़ गईं, लेकिन चुनौतियां भी सामने थीं। एक ध्रुवीकृत देश, एक तबाह इकोनॉमी और गहरी जड़ें जमाए हुए हित। अंतरिम गवर्नमेंट का अधिकार पॉपुलर सपोर्ट पर टिका था, न कि कानून पर। शुरुआती कदमों में पॉलिटिकल कैदियों को रिहा करना और इंस्टीट्यूशनल सुधार शुरू करना शामिल था, लेकिन बिना पॉलिटिकल बेस के शासन करना उनके संकल्प की परीक्षा लेगा। हसीना के बाहर निकलने से तुरंत शांति नहीं आई। वैक्यूम में प्रतिकार और सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और अंतरिम गवर्नमेंट को ऑर्डर बहाल करने में संघर्ष करना पड़ा। फैक्ट्री बंद होने और विदेशी खरीदारों के हिचकिचाने से इकोनॉमी को नुकसान हुआ। आर्थिक चिंताएं और गहरी हो गई।
जिससे नाजुक ट्रांजिशन को खतरा हुआ। विदेशी हस्तक्षेप, खासकर अमेरिका द्वारा, की अफवाहें फैली, लेकिन कोई विश्वसनीय सबूत सामने नहीं आए। अधिकांश एनालिस्ट्स सहमत थे, विद्रोह स्वदेशी था जो स्थानीय शिकायतों से प्रेरित था। फिर भी बांग्लादेश के सामरिक इंपॉर्टेंस ने अमेरिका, चीन और भारत से वैश्विक ध्यान खींचा। घर पर सुधार करते हुए इन दबावों को नेविगेट करना नई गवर्नमेंट की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। बांग्लादेश के उथल-पुथल ने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी, खासकर भारत के लिए, जिसने स्थिरता के लिए हसीना पर भरोसा किया था। अब भारत को बदलते बांग्लादेश के साथ नए संबंध बनाने होंगे, जो पर्सनैलिटी ड्रिवन से पीपल ड्रिवन डिप्लोमेसी की ओर बढ़ेंगे। यह संकट एक क्षेत्रीय ट्रेंड को दर्शाता है। एक बेचैन, जुड़ा हुआ युवा डिग्निटी और डेमोक्रेसी की मांग कर रहा है। बांग्लादेश की क्रांति कहीं और भी ऐसे ही आंदोलनों को प्रेरित कर सकती है। अंतरिम गवर्नमेंट के सुधार, जैसे नया कॉन्स्टिट्यूशन, को प्रमुख पार्टियों को बाहर करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। असली परीक्षा आम सहमति बनाना और वास्तव में वैध चुनाव कराना। बांग्लादेश का भविष्य मजबूत डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और सोशल सिक्योरिटी पर निर्भर करता है। एक न्यायपूर्ण, समृद्ध राष्ट्र की यात्रा अब भी शुरू ही हुई है।